तो देखिए पहला प्रश्न जो है अवयव ए बराबर इस प्रकार से यहाँ पर डाटा दिया गया है। इस अवयव के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो ये सब कैसे ज्ञात करेंगे आज की क्लास में हमारी यही चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 गणित NCERT का जो प्रश्नावली 3.1 है उस पाठ का नाम, मतलब इस गणित की 3.1 वाला जो पाठ है इस पाठ का नाम अवयव है। तो अवयव के 3.1 की प्रश्नावली से हमने अभी 3 प्रश्न लिए हैं और ये 3 प्रश्न मैं आज आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप सभी को यह बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी जैसा प्रश्न में पढ़ा कि अवयव ए बराबर, मतलब इस तरह से ए बराबर बी बराबर अगर कुछ दिया रहे और ऐसे एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कई संख्याएं लिखी रही तो यह अवयव होता है। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर अवयव की कोटि। कैसे ज्ञात करते हैं बस आप ध्यान दें, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, अवयव की कोटि बराबर, देखिए उधर जगह नहीं यहां लिख रहा हूं, आपकी कॉपी में जगह रहेगी आप उधर लिखिएगा, ठीक है। अवयव की कोटि बराबर क्या होती है? अवयव की कोटि ध्यान दें, अवयव की कोटि की परिभाषा यह है कि किसी अवयव के पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या को अवयव की कोटि कहते हैं। पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या को अवयव की कोटि कहते हैं। अब पंक्ति और स्तंभ क्या है चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये अवयव ए बराबर ये दिया गया है, ठीक है, तो यहां से यहां तक इस लाइन में जो दिख रहा है ये पंक्ति है, ये दूसरी लाइन है तो ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, तीसरी लाइन है तो तीसरी पंक्ति हो जाएगी। मतलब ये पहली पंक्ति, पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं तो इसलिए से R1, ये दूसरी पंक्ति तो ये R2, ये तीसरी पंक्ति तो ये आपका R3, ठीक है। तो ये पंक्ति हो गया। स्तंभ ऊपर से नीचे चलने पर जो चीज मतलब होता है उसे स्तंभ कहते हैं। तो ये पहला स्तंभ है, स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, तो ये C1, ये दूसरा स्तंभ है तो ये आपका C2, तीसरा स्तंभ है तो C3, चौथा स्तंभ है तो C4, ठीक है। जैसा कि पहले प्रश्न में अवयव की कोटि ज्ञात करना है, तो अवयव की कोटि का मतलब क्या होता है? अवयव में पंक्तियों की संख्या गुणते स्तंभों की संख्या। कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 1 2 3, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 3 गुणित कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4, तो 3 गुणित हुआ 4। तो अवयव की कोटि जो आई आपका वह 3 गुणित 4 है, ठीक है। तो इस तरह से कोटि निकाली जाती है। एक बात का और ध्यान रहे, इस कोटि को क्रम भी बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कभी अवयव की कोटि या अवयव का क्रम पूछे तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए पहला तो हो गया, दूसरा क्या हमें करना है? अवयवों की संख्या। दूसरे में ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, कुल कितने अवयव इसमें हैं उसे हम देखते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव हैं। अवयवों की संख्या बराबर हमने क्या लिख दिया? 12। बिना गिने अगर आपको निकालना हो तो उसका क्रम या कोटि जो पता रहता है उसी का गुणा कर दीजिए। देखिए क्रम या कोटि जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, नहीं कि 3 चौका 12 कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्रम या कोटि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और उससे यह पता चलेगा कि उसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, हमेशा ध्यान देना। और जैसे डायरेक्ट उसकी संख्या प्राप्त करना, कितने अवयव हैं उनका इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए अवयवों की संख्या मिल गई, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं।
अवयव A13 ज्ञात करना है। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए A13। अब A13 क्या है समझते हैं। A13 का मतलब है पहली पंक्ति एवं तीसरे स्तंभ का अवयव। ध्यान दें, A13 का मतलब पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। चलिए देखते हैं। पहला पंक्ति तो ये था, ठीक, पंक्ति पहला ही होना चाहिए। तीसरा स्तंभ ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो देखिए ऐसे चले तो 19 आया पहले पंक्ति में, ऐसे चले तो तीसरे स्तंभ में भी 19 आया। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो आपको क्या मिला? 19। ना A21 देखते हैं। तो A21 क्या है? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कौन मिला आपको? 35। तो इस तरह से लिखते हैं। A33 क्या है? A33 तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या आपको दिख रहा है? 17। ठीक है। A24 क्या है? A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यही तो आया ना, तो 12 हो जाएगा। A23 का मतलब A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2। तो इस तरह से एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 के प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए पहला समझ में आ गया हो तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे और उसे भी समझेंगे। ठीक है, और आप ऐसे समझते रहिए। ठीक है, दूसरा, यदि किसी अवयव में 14 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी? मतलब अवयव में अगर 24 अवयव है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो उसकी कोटि क्या होगी? तो जैसा कि अभी हमने कोटि का मतलब बताया, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल कोटि होती है। ठीक है, तो अब इस दूसरे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां निम्न होंगी। ठीक, अब नीचे क्या लिखा जाएगा? देखिए, कोटि का मतलब पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, 24 अवयव हैं तो बड़े ध्यान से देखिए, जो पहली कोटि बनेगी, एक ही पंक्ति में 24 अवयव रख दीजिए। जब एक ही पंक्ति में 24 अवयव रखेंगे, ठीक है, एक ही पंक्ति में 24 अवयव रख दीजिए, तो एक पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या 1 गुणित 24 अवयव एक ही पंक्ति में रखे जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके कुल कितने स्तंभ बनेंगे? 24 स्तंभ बनेंगे। तो पहला जो संभव क्रम होगा वो 1 गुणित 24 होगा। दूसरा संभव क्रम क्या हो सकता है? 2 पंक्ति बनाइए और पहली पंक्ति में 12 अवयव रखिए, दूसरी पंक्ति में भी 12 अवयव रखिए, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 12। 3 पंक्ति बना लीजिए तो भाई 24 तो आना ही चाहिए, 3 गुणित 8 हो जाएगा। 4 पंक्ति बना लीजिए, 4 गुणित 6 हो जाएगा। 5 पंक्ति नहीं बन सकती क्योंकि 5 पंक्ति जब बनाएंगे तो पहले पंक्ति मतलब 5 के पहाड़ा में कभी 24 आएगा, इसलिए 5 पंक्ति नहीं बनेगा। तो 6 गुणित फिर क्या बन जाएगा आपका? 4। इसी प्रकार से 8 गुणित 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका 12 गुणित आपका 2 बन जाएगा और इसी प्रकार से 24 गुणित 1 बन जाएगा। तो इस तरह से यदि किसी अवयव में 24 अवयव होंगे तो इसकी संभव कोटियां ये होंगी: 1 गुणित 24, 2 गुणित 12, 3 गुणित 8, 6 गुणित 4, 4 गुणित 6, 8 गुणित 3, 2 गुणित 12 गुणित 2 और 24 गुणित 1। अब करा यदि इसमें 13 हो तो
यदि इसमें 13 अवयव हो तो 13, तो एक पे आप ये बनाएंगे 1 गुणे 13, एक पंक्ति और 13 को उसी में रख दीजिए, ठीक है। और चूंकि 13 किसी को पढ़ा नहीं आता इसलिए बाकी और संभव मिलेगा ही नहीं, तो 13 गुणे 1 हो जाएगा। बस इसके 2 ही संभव क्रम होंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं बनेगा। तो हमने फाइनली दूसरा प्रश्न भी आपको समझा दिया। तीसरा एज इट इज लग रहा है ऐसे ही, यदि किसी आव्यूह, ये आपका आव्यूह लिखा है, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो तब क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है, यदि किसी आव्यूह में 24 के बजाय हमें यहाँ 18 लिखना होगा, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां निम्न होंगी। तो आप सभी जानते हैं, बस फटाफट हो जाएगा। क्या लिखना है बच्चों, 1 गुणे 18, फिर 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, ठीक है, उसके बाद 6 गुणे 3, 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव है तो 5 कर देते हैं तो क्या बनेगा, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। तो इस तरह से एनसीईआरटी प्रश्नावली मैथ कक्षा 12 3.1 में 3 प्रश्न आज की क्लास में हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चौथे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि एक वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे रिलेटेड हम सारी प्रॉब्लम ले लेंगे, तो आपको मैथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरा मिलाकर नहीं पढ़ाना, आराम से सारी चीजों को स्पष्ट कराना है। जैसे कि आज की क्लास में हर एक चीज एक दूसरे से मिलती जुलती थी, कल की क्लास में हम आव्यूह की कल की क्लास क्या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आव्यूह की जो रचना से संबंधित प्रश्न आते हैं उसे हम सॉल्व कराएंगे। कुछ बच्चे वहां पर ज्यादा फंसते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो कक्षा 12 में मतलब बच्चे इस साल पहुंचे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मन हो तो लाइक भी कर दीजिए। उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि शेयर करिए, सब्सक्राइब आपके ऊपर है यार, मैं कैसे जबरदस्ती करवा सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक सो मच, जय हिंद।